हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हम सब जानते हैं सीबीआई एपीपी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि 19 सितंबर को हेल्ड होने वाली है। तो हमें इसकी तैयारी जम के करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। आपको इसकी डिटेल्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगी, तो प्लीज़ जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें। मैं इसकी पीडीएफ भी उस पर ही सेंड करने वाली हूँ जस्ट इस क्लास के बाद। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर से। ये 2017 के सीबीआई के पेपर से कि 2017 में कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने से पहले हमें क्वेश्चन को डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है। तो हमें एग्ज़ाम को समझने की बहुत ज़रूरत है इससे पहले कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट original jurisdiction of the Supreme Court to the exclusion of any other court does not include any dispute. Option A is between Government of India and one or more state. Second is between the Government of India and any state or state on the one hand and one or more state on the other hand. In C, in relation to the election of the President of India. And D, between the Government of India and civil servants as to the constitutional validity of the service rule. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारे सेक्शन 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। In which one of the following case Supreme Court upheld the constitutional validity of national award like Bharat Ratna, holding that these awards do not amount to the title within the meaning of Article 18 of the Constitution of India? So इसका आंसर है आपका बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें अपहेल्ड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ भारत रत्न का। ठीक है, देन द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन? तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट, while recognizing the Muslim women's right to maintenance for the first time, observed a uniform civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to law which have conflicting ideology. तो ये केस शाहबानू बेगम के केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू के केस में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 13 में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड ऑल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, the power of the Supreme Court of India to punish for contempt of itself is traceable to which of the following article of the Constitution of India? The right option is Article 129 में हमें contempt of court के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 बोल रहा है, which one of the following is a directive principle of state policy under the Constitution of इंडिया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जो फर्स्ट है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, इट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। देन द थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन, ऑल आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रेलिवेंट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST? काफ़ी न्यूज़ में था जब ये आया था।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 101 अमेंडमेंट जो था उसमें हमें जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन आएगा इससे ध्यान रखिएगा, नॉट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग इन अ कोर्ट विच within the state of Jammu and Kashmir to any court outside that state। तो दिस इज़ नॉट राइट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जैसे कि सेक्शन 370 अब नहीं है सारे स्टेट के लिए जो भी राइट्स है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर अभी तो यूनियन टेरिटरी है, बट लेटर ऑन इसको स्टेट का भी दर्जा दे दिया जाएगा, तो उसके पास उसके रिगार्डिंग भी यूनियन के पास सारी राइट है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं केस वहाँ की। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब इसमें ये बता रहा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी काउंसिल के बारे में हमें आर्टिकल 379A में ही दे रखा है। ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं ये गलत हैं, ठीक है। ये तीनों आपको लिस्ट 7 शेड्यूल की जो लिस्ट दी रखी है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया है, तो ये तीनों गलत दे रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है 246A में, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 and 2 ओनली। इसका मतलब कंटेन अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज देयर बाय आर्टिकल 254 एंड कन्फर्स एक्सक्लूसिव पावर ऑन द पार्लियामेंट with respect to taxes on goods and services in the course of interstate trade and commerce। Then हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, which says the doctrine of double jeopardy is enriched under which of the following article of the Constitution of India। Then the option 2 is the right option। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डबल जियोपार्डी के बारे में दिया गया है। 20 क्लॉज 1 में हमें एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में दे रखा है। सॉरी, राइटिंग इग्नोर करिएगा, ठीक है। 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है, और 21 में तो सबको पता ही होगा, राइट टू लाइफ के बारे में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस केस में हुआ था, ये बहुत ही रिसेंट केस है, KS पुत्तस्वामी का केस था, जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी विल बी कवर्ड अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, ये हेल्ड हुआ था। फिर 14 में आता है, फॉर मेकिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन सर्विस भी होना चाहिए, तब हमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अंडर आर्टिकल 16। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि बता रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। किस मैटर में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर कलेक्टिंग नेसेसरी क्वान्टिफिएबल डाटा ऑफ SC and ST कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विस फॉर गिविंग दम रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। किसके लिए, फॉर कलेक्टिंग नेसेसरी क्वान्टिफिएबल डाटा फॉर SC and ST कैंडिडेट इन सिविल सर्विस फॉर गिविंग देम रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब इसके साथ मैं बता दूं कि अभी 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ चुका है, जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है। जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो इट विल बिकम
104 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें ओबीसी के लिए स्टेट को राइट दिया गया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पर्सन ओबीसी के अंदर आएंगे और कौन से पर्सन नहीं आएंगे। तो स्टेट को फुल्ली राइट दिया गया है इसमें। तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी 16 नंबर पे आते हैं। A joint session of parliament is not envisaged in which of the following situation? So the right option is option B. When a bill passed by Lok Sabha is partly modified by Rajya Sabha with regard to imposition of tax. क्योंकि ये मनी बिल के रिगार्डिंग मैटर है और मनी बिल के रिगार्डिंग मैटर में राज्यसभा के पास बहुत ही कम राइट होते हैं। उन्हें 14 डेज़ के अंदर अंदर पास करना पड़ता है, और अगर नहीं पास किया तो वो डीम्ड कर लिया जाता है कि इस राज्यसभा से पास हो गया उसी सूरत में जिस सूरत में वो लोकसभा से पास हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the validity of any law relating to delimitation of constituency made under Article 327 of the Constitution of India? Then the right option is option D, cannot be called in question before any court of law. Question number 18. The decision in Quixote Holohan versus Jachelu is an example of the application of डॉक्ट्रिन। इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सेवरेबिलिटी डॉक्ट्रिन का केस है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकुलेटेड द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल? तो ये हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में स्पीडी ट्रायल के बारे में बात की गई थी। हुसैनरा खातून से आप याद रखिएगा राइट टू स्पीडी ट्रायल। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड फॉर्म्स पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रेड फॉर्म कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है जीएसटी। Next question is which one of the following article of the Constitution of India ensure the continuance of pre-constitutional law? Then the right option is 13 clause 1. Article 13 clause 1 हमें बताता है pre-constitutional law के बारे में। ठीक है, then question number 22. In which of the following cases did the Supreme Court of India refuses to exercise its power to issue direction to do complete justice in case pending before it? तो राइट ऑप्शन है इससे निधि कायम व्यापम केस, इसको पॉपुलरली बोलते हैं व्यापम केस रिगार्डिंग स्टूडेंट एडमिटेड इलीगली टू मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था अपना एक्सरसाइज करने का। कौन सा एक्सरसाइज? पावर टू इशू डायरेक्शन टू डू कंप्लीट जस्टिस इन केस पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द स्टेट इज नॉट परमिटेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन? तो राइट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC/ST टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में 29 एंड 30, बेसिकली 30 में दे रखा है, तो ये 15 के अंदर अलाउड नहीं होगा। दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे इस सेशन के 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट गारंटीड इन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा राइट गारंटीड नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन अगेन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लेजिस्लेशन। क्योंकि ऊपर के तीनों राइट हमें 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 में दिए जाते हैं। हमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है कि इस ग्राउंड पे प्रिवेंटिव डिटेंशन मेड किया गया है। हमें कंसल्ट करने का ऑप्शन मिलता है लॉयर ऑफ आवर ओन चॉइस। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट
के पास प्रोड्यूस किया जाता है, ये तीनों राइट किए हैं, बट लास्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट गारंटीड अंडर 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। तो हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105। तो द राइट ऑप्शन इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑन क्रिमिनल चार्ज। ये एक प्रिविलेज नहीं है 105 के अंदर, ठीक है। क्रिमिनल चार्ज से आपको फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अरेस्ट नहीं मिल सकता है, बाकी तीनों मिल सकता है। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग, आप स्ट्रेंजर को एक्सक्लूड कर सकते हो। राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग, इंटरनल प्रोसीडिंग को रेगुलेट कर सकते हो। और राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकते हो। तो ये तीनों राइट है आपका एक प्रिविलेज, लेकिन आपको 105 के अंदर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑन अ क्रिमिनल चार्ज नहीं मिलता, ये एक प्रिविलेज नहीं है। तो हम आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के क्वेश्चन डील करेंगे। तो जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का क्वेश्चन देखा तो आपको समझ आया होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी इजी, इट्स अ मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी, मैक्सिमम MCQ सॉल्व करना होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, and this is Advocate Winkle Jha signing off today's session. Thank you.